जोधपुर में एक ब्यूटिशियन की हत्या के 8 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं। मांगा जा रहा है 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी, मामले की सीबीआई जांच। खासा बड़ी मांगे हैं। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हुआ ये था कि महिला को कहीं बुलाया गया, उसके शव को काट के दफना दिया गया और दीपावली से पहले की ये वारदात है। लेकिन पुलिस करीब 20 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब एक प्रॉपर्टी डीलर का नाम आया, तैयब अंसारी, उस पर भी पुलिस छापेमारी कर चुकी, पूछताछ कर चुकी, लेकिन केस की गुत्थी अनसुलझी हैं। क्या मोडस ऑपरेंडी थी या क्या मोटिव था? बड़ी चीज है क्यों ही हत्या की गई, और जब तक मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आता बड़ी चीज है क्योंकि पुलिस चाहती है कि शव का पोस्टमार्टम तो हो, कम से कम अभी तक पीएम नहीं हो पाया है। और प्रशासन और जो मृतका अनिता हैं उसके परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि एक शव को इस तरह से लेके बैठे रहना, राजस्थान में एक बड़ी ये अलग तरह की परंपरा सी, एक गलत परंपरा सी नजर आती है। जैसे आनंद पाल वाले मामले में हुआ था, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन को एंट्री करनी पड़ी थी। उसके बाद राजस्थान जो है वो एक एक्ट भी लाया जिसमें राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का अधिनियम 2023। अब बड़ी चीज ये है कि कार्रवाई इस एक्ट के तहत होगी कि आप अपनी मांगों के साथ बैठे रहिए, लेकिन एक मृत व्यक्ति जो अपना जीवन खो चुका है, एक शरीर, उसका जो सम्मान है वो इस तरह से किसी मांग के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। और परिजन बीते 8 दिन से भगत की कोठी के तेजा मंदिर में धरने पर हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह एक्ट जो है 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ था और मृतकों के शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए और ये विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक्ट लाया था। अब बड़ी चीज़ ये है कि इस मामले में अगर फिर भी परिजन नहीं मानते हैं और इस एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है तो परिजनों को 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, और पुलिस जो है इस शव को अपने कब्जे में ले सकता है। तो ये एक्ट ये कहता है कि मृतक जो है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द होना चाहिए। परिजन अंतिम संस्कार नहीं करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इसमें आदेश देता है कि आप इसका अंतिम संस्कार नहीं कीजिए, अंतिम संस्कार कीजिए जल्द से, या अंतिम संस्कार में देरी मत कीजिए, तो फिर सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि जेडीए, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जो भी है जो अथॉरिटी है वहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी, वो उसका अंतिम संस्कार कर सकेगी। तो अब जोधपुर बंद की चेतावनी दूसरा पक्ष दे रहा है, सर्व समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया है। अब मृतक के परिवार को 1 करोड़ की मांग है, सीबीआई की जांच है, मृतका के पुत्र को गवर्नमेंट नौकरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि 30 अक्टूबर की रात को महिला के शव के टुकड़े बरामद हुए थे। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सुनीता नाम की महिला की बात है। उस समय 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सारी चीज़ें हैं कि जांच एक अलग दिशा में बढ़ रही है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शव का क्या है, क्योंकि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। महाराष्ट्र, गुजरात, कई जगह पुलिस जो है वो तलाश कर रही है, लेकिन जब तक गुलामुद्दीन पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मामले की सच्चाई सामने आती नहीं नजर आ रही। आपको क्या लगता है इस मामले में, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।